1, 2, 3, go! Which is कि you can take all the product shots and everything. You will have the bikes here for your review also. There is just one request कि आपका जो bike review video है, you can have the product walk around, product specifications. You can shoot everything and post it online today itself. ठीक है? But जो product review है, there is a humble request that all the launches pan India are planned between yesterday, today and tomorrow. So 29th, 5 PM onwards, you can post it online. Only the bike review piece, which you will have the bikes for your test ride. And that is just one request from our side. Apart from that, please, you can have a look at all the amazing bikes. डायरेक्शन दिया, बट आप सबको अभी देख के और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने इस फुल्ली पैकेज्ड पल्सर को लॉन्च किया वेरी एक शोरूम प्राइस ऑफ 1,19,000 एंड एग्जैक्टली जैसा उन्होंने 1,30,000 बोला, 1,38,000 में हम ऑन रोड में इस गाड़ी को गुवाहाटी में नहीं एंटायर नॉर्थ ईस्ट में देंगे। तो इसके लिए आप लोग सबको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी आइए, टेस्ट राइड लीजिए और इस गाड़ी के परफॉर्मेंस को एक्सपीरियंस करिए। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको अच्छा लगेगा, आने वाले दोस्त फैमिली मेंबर्स को भी आप बताएंगे तो वो आएंगे हमारे डीलरशिप में। गाड़ियां अभी फुल्ली अवेलेबल है हर एक कलर में, क्वांटिटी में, तो आप चाहो तो टेस्ट राइड भी आज हम वो फैसिलिटी रखे हैं। लास्टली मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा लोकल लैंग्वेज में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं असम में आकर एसएमईज नहीं बोल पाया तो बहुत खराब लगेगा मुझे। तो आगंतुक दुर्गा पूजार भावे আপনার আৰু আপনার फैमिली शुभेच्छा ज्ञापन करिছো। So this is from my side to all of the family members. क्लच क्या है? तो स्लीपर क्लच क्या होता है कि जब आप हाई स्पीड में जा रहे हैं, हायर गियर पे जा रहे हैं और एब्रप्टली आप जब डाउन गियर शिफ्ट करते हैं, नीचे शिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है? आप देखते होंगे नॉर्मल क्लच में क्या होता है, आवाज आती है कट और गाड़ी डिसबैलेंस होता है। उस समय क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट और जो क्लच है उसका जो आरपीएम है बहुत हाई रहता है, पीछे वाला जो टायर है उसको ड्रैग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो स्लीपर क्लच है, इसमें जो क्लच है वो पार्शियली मूव होता है, मतलब वो डिसएंगेज नहीं होता है, उसके कारण वो ट्रैक्शन बना रहता है। तो आपको फील ही नहीं होगा जब हायर गियर से एकदम अब्रप्टली आप नीचे करेंगे तो वो ट्रैक्शन बना रहेगा। इट विल हेल्प यू कि आपका गाड़ी के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और जैसे मैं बोल रहा था, पहले ही बोल दिया कि 90% ऑफ द पीक टॉर्क इज इन द यूजेबल रेंज, मतलब 3,500 to 8,500 आरपीएम में। थोड़ा सा 30-40 के स्पीड में चलेंगे तो 3500 का आरपीएम आपको मिल जाएगा। तो जो इनिशियल पिकअप आपको लेना है रोड के ऊपर में, दैट यू विल गेट फॉर श्योर। ठीक है, तो ये सिटी राइड के लिए वेरी गुड व्हीकल। बेसिकली हम लोग गुवाहाटी में एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए पल्सर N150 को लॉन्च किए हैं। एंड ये जो पल्सर है ये न्यू जनरेशन पल्सर का एक मॉडल है जो 150cc कैटेगरी में आया है। पल्सर के बारे में मैं नए से कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि पल्सर एक बहुत ही मोस्ट लव्ड स्पोर्ट्स ब्रांड है ऑल इंडिया का। एंड नॉर्थ ईस्ट में खास तरीके से हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर से फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3 नए कलर्स के साथ इस पल्सर को लॉन्च किया गया है, जहाँ पे N150 बेसिकली गुवाहाटी में हर एक डीलरशिप में अवेलेबल है। आप चाहे तो टेस्ट राइड लीजिए, इस बाइक को एक्सपीरियंस करिए एंड आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको इस दुर्गा पूजा में एक नया सवारी के तौर पे ये बाइक बहुत अच्छे मेमोरीज देगा।
अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बोलूँगा इस प्रोडक्ट में कुछ खास फीचर्स अगर है तो 150 सीसी की एक ऐसी बाइक है जिसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इन्फिनिटी डिस्प्ले, अंडर बेली एग्जॉस्ट, एक न्यू शैसी के साथ एक पावरफुल इंजन के अवतार में ये प्रोडक्ट आया है। इसके फ्रंट एंड बैक में एलईडी लाइट्स अवेलेबल है एंड ये अपने सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक्स है जिसकी अगर पीक टॉर्क मैं बोलूँ 13.5 Nm टॉर्क है एंड पावर है 14.5 PS पावर। इसके प्राइस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, ये 1,19,000 में एक शोरूम में लॉन्च हुआ है एंड आप लोग जल्दी से आके इसको एक्सपीरियंस करिए और टेस्ट राइड लेके बुकिंग कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बजाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड पल्सर नए अवतार में आने वाला है, जहाँ पे आप 150 सीसी का हमारा एक ब्रांड न्यू मॉडल देख पाएंगे। कैन आई गेट द पिक्चर? थैंक यू। सो N150 ये प्रोडक्ट का नाम है एंड ये जैसे मैंने बताया आपको कि पल्सर का न्यू मॉडल है एंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली एक पल्सर N160 जो मॉडल था उसका एक लेट्स से स्टेप डाउन वर्जन है, जहाँ पे पल्सर N160 एक यूथ के लिए एक बहुत ही पेटी बाइक है। स्पोर्ट सेगमेंट में डेफिनेटली एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत चहीदा ब्रांड रहा है। करंटली हम लोग ऑलमोस्ट 1,000-1,200 गाड़ी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में रिटेल्स। तो इसी के लेट्स से आधार पे अभी N150 लॉन्च हो रहा है, जो कि एक स्टेप नीचे है इन टर्म्स ऑफ 150 सीसी कैटेगरी, बट ये बहुत ही एक फीचर लोडेड और एक कस्टमर के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो इट इज अ प्रूवन प्लेटफॉर्म टू 150 सीसी। क्यों? क्योंकि 160 सीसी का जो इसका एल्डर सिबलिंग है या बड़ा भाई है, दैट इज ऑलरेडी अ वेरी प्रूवन प्रोडक्ट और नॉर्थ ईस्ट के मार्केट में बहुत ही चहीदा प्रोडक्ट बन चुका है एंड उसी का अभी एक छोटा सिबलिंग आ रहा है। सो दिस इज द अल्टीमेट 150 सीसी। ऐसे दिखता है ये प्रोडक्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि इट इज अ स्पोर्ट्स सेगमेंट 150 सीसी बाइक with the styling of the N160 in many let's say angles. However, it is very different. There are two different bikes. दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर्स और उसके बेनिफिट्स को आगे देखते हैं। ये एक और एंगल से फोटो है, साइड व्यू है। ये उसका रेयर व्यू है एंड अलॉन्ग विद दैट इसके अलावा भी हमारे पास और दो कलर्स हैं अभी करंटली, ब्लैक एंड रेड। Then I will talk about the straight riding triangle, मतलब सीटिंग पोस्चर इसका स्ट्रेट रहेगा तो इसमें ज्यादा इंक्लाइंड होकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका राइड बहुत ही कंफर्टेबल और स्मूथ रहेगा। एंड सो दैट्स अबाउट द फीचर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मेरे कलीग अभिजीत सिंह को, जो आपको बाकी फीचर्स में के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और डिटेल में समझाएंगे। ओवर टू यू अभिजीत। Thank you, Kalista. Thank you for taking us through the new product launch. तो मैं भी कनिष्का के जरिए और इंग्लिश में थोड़ा बहुत करूंगा, क्योंकि मैं असमीज वैसे ही समझ सकता हूँ बट बोल नहीं सकता। So what Kanishka has taken through, these are the features. So I'll just get into details. मैं आगे आपको बताऊंगा। और so जैसा कि कनिष्का ने अपने को ब्रीफ किया कि it has all refined engine, तो बहुत सारे चेंजेस हुआ है इंजन में, जो क्लासिक पल्सर है और इसमें काफी चेंज आपको मिलेगा, स्मूथनेस मिलेगा। सो इसका जो पावर है वो बड़ा है, 14.5 PS का पावर है और 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और ये जो टॉर्क है, मैं अभी मतलब आई जस्ट वुड लाइक टू टेल कि नॉर्मली टॉर्क लोग दिखा देते हैं बट वो यूजेबल रेंज में नहीं होता है ना। मतलब जब आप मतलब 3000 3,500 के स्पीड में चलते हैं, जब आपको इनिशियल पिकअप चाहिए, तो ये टॉर्क आपको यूजेबल रेंज में मिलेगा। तो आपको जब गाड़ी जब आप चलाएंगे ऑन रोड तो ये फील होगा। ऐसा नहीं कि आपको 8,500 9,000 आरपीएम पे ले जाके जाना है, 90% वहां पे मिलेगा। ठीक है। सो नाउ आई विल बी टेकिंग यू थ्रू लाइक इसमें जो क्लच का जो ऑपरेशन आप देखेंगे बहुत लाइट है। और यहाँ पे मैं उसका एक बेनिफिट बताता हूँ। यहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस बाइक जो होते हैं उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होता है, बोलते हैं स्लीपर क्लच। व्हीकल को ऐसा डिजाइन किया है कि सेंटर ऑफ मास एकदम नीचे की तरफ रहे। ये जब भी नीचे रहता है तो गाड़ी काफी स्टेबल चलती है। ठीक है, काफी स्टेबल चलती है, आपका फुल कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। उसी डायरेक्शन में इसमें काम किया है। और इसको अगर 20 सेंटीमीटर से काटेंगे
तो ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो है, मतलब 50% इधर 50% उधर, फ्रंट और रेयर का। इसके कारण आपको ये स्टेबिलिटी मिलता है। वी टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स एज वेल। सो और इसका अगर आप कंपेयर करेंगे तो N160 से 7 kg देयर इज अ डिफरेंस। सो इट इज फास्टर आल्सो, राइट? द टॉर्क 13.5 बिकॉज ऑफ दैट। फिर स्टैंड पे अगर बात करें, अभी इंजन की बात हमने कर लिया, तो कनिष्का ने बोला था कि कंफर्टेबल स्ट्रेट स्टैंड। तो आप जब राइडिंग पोजीशन, उसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स ऑफ योर सिटिंग। आप व्हीकल के साथ जब बैठते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो वो आप उस तरह से जब सिटी में चला रहे हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग करना है, फास्ट भी जाना है, तो दैट विल हेल्प यू कि वो पोस्चर में आपको ज्यादा फटीग नहीं होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप चला के भी गाड़ी को आपको लगेगा कंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है। और जो इसमें जो पिलियन राइडर है उनके लिए भी, क्योंकि नॉर्मली ये फैमिली बाइक है, लोग इसको चलाते हैं, फैमिली के साथ भी जाते हैं या ओल्डर पर्सन के साथ भी जाते हैं, तो वहां पर ये पीछे का जो सीट है, जो पिलियन सीट है, 18% ब्रॉडर है, ताकि अगर कोई बैठा है तो उनको कंफर्टेबल लगे, वो थाइज अच्छे से रहे, वहां पे कोई स्ट्रेस फटीग नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर। फिर इसमें मोनोशॉक है। मोनोशॉक का एडवांटेज सबसे अच्छा ये होता है कि मोनोशॉक में जैसे जो ट्विन शॉक जहां पीछे रहता है, रेयर शॉक ऑब्जर्वर अगर दो रहता है, तो वो गाड़ी उतना बैलेंस नहीं होता, उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर खराब रास्ते से जा रहा है तो लेफ्ट वाला राइट वाला अगर सेम प्रोपोर्शन में अगर वो दब रहा है, तभी तो वो शॉक को क्लोजर टू N160 है, बट डेफिनेट और ये अलग लेट्स से सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स की बना गया है, जो कि मास सेगमेंट कस्टमर होता है। एंड इट इज अ स्टेप अप फॉर पल्सर 150 इन ऑल डिपार्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि पल्सर एक प्रूवन ब्रांड है। लास्ट 20 से 22 साल तक आपने सबने पल्सर के अलग अलग अवतार देखा है, चाहे वो पहले 150 सीसी का पुराना पल्सर था, या आज रिसेंट टाइम्स में 3-4 साल में पल्सर 125 आया है। अभी रिसेंटली हमने N250 के और F250 के 2 नए मॉडल्स भी लॉन्च किए थे पिछले साल, और साथ में उसके बाद फिर N160 आया, और ये लेटेस्ट एंट्रेंट है, न्यू डिजाइन, न्यू अवतार ऑफ पल्सर के हिसाब से। सो लार्जली इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो खास है इस गाड़ी में? पहला मैं बताना चाहूंगा कि इट्स अ प्रीमियम फ्री फ्रॉम एलईडी लाइट, और जिसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, तो लाइट का थ्रो और विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट इज इट इज हैविंग अ लाइट वेट चैसी। तो चैसी लाइट वेट होने की वजह से ये बहुत जल्दी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर सकता है। थर्ड, ऑल न्यू सुपर रिफाइंड इंजन। तो पल्सर के इंजन के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इट्स अ प्रूवन इंजन, जहां पे वी डेफिनेटली आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री in terms of engine power and capacity and pickup. Next, I will take you through it has a broad 120 section tire, तो पीछे हमें wider tires दिया गया है for better stability. उसके बाद मैं बताना चाहूंगा it is about rear hugger for splash protection, मतलब पीछे से मड के let's say splash, या हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज्यादा होता है, तो उसके लिए एक एडेड फैसिलिटी दिया गया है बैक साइड में। Then I'll talk about single seat for family use. So N160 basically split seat वाला एक बाइक था, जिसमें नॉर्मली यूथ प्रेफर करता है वो बाइक। बड़े फैमिलीज में जहां पे 3-4 लोग एक साथ बाइक में बैठ के जाना चाहते थे, उनके तरफ से एक फीडबैक था कि अगर हमें सिंगल सीट ऑप्शन दिया जाए, तो इस बाइक में हम सिंगल सीट ऑप्शन रख रहे हैं, एंड जिसमें ज्यादा लोग बैठ पाएंगे, एंड ये चौड़ा भी है तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है लॉन्गर राइड्स के लिए।